भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। दोस्तों, आज हम जानेंगे भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान क्या होती है। क्योंकि अगर किसी लड़के की शादी किसी भाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह रोडपति से सीधा करोड़पति बन जाता है। लेकिन अगर किसी लड़के की शादी किसी अभाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह लड़का करोड़पति से बिल्कुल रोडपति बन सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने नारी की एक ऐसी रचना की है जिसे वह कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इसलिए इसके दोषों और गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारियों को घर की लक्ष्मी माना है। किसी भी व्यक्ति का घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन अगर स्त्री का पद भ्रष्ट हो जाए तो वह उसे नर्क भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के यह अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। तो आइए जानते हैं क्या क्या होती है भाग्यशाली और अभाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठ यानी कि छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो। ऐसी अगर लड़की आपको मिले तो मानिए कि वह लड़की आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ है। दूसरा, जिस स्त्री का माथा 3 उंगली से चौड़ा और आधे चंद्रमा का आकार लिए और नरम होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती है उस घर के सदस्यों को कभी भी किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तरह की लड़कियां अपनी बुद्धि और मेहनत से परिवार और कुल का नाम हमेशा रोशन करती हैं। नंबर 3, जिस लड़के के आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा और आंखों की पुतली काली और सफेद भाग दूध के समान होता है तो ऐसी लड़कियों को भाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ ही जिन लड़कियों की चाल राजहंस के समान और कमर बाघ के समान पतली होती है तो ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती हैं। नंबर 4, जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यवान होती है। इस तरह की लड़कियां धन के मामले में बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह की लड़की जिस घर में जाती है वहां पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। पांचवा है, जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ वो लालिमा लिए होता है, समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यवर्धक मानी जाती है। नंबर 6, जिन स्त्री के दांत सुंदर चमकीले सफेद और आगे की तरफ निकले हुए हों ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के मामले में लकी होती हैं। साथ ही उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती है। यह घर परिवार के लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली मानी जाती है। नंबर 7, जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल लंबी पतली और मिलाने पर छेद रहित कोमल तथा लाल रंग की हो वह सुख व भोग पाने वाली होती है। नंबर 8, जिस स्त्री की भौहें ऊंची कोमल सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई हो और धनुष के समान होती है वह स्त्री सुख एवं सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। नंबर 9, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वह लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती हैं और अगर लड़का अपनी माँ के जैसा हो तो वह लड़का बेहद भाग्यशाली माना गया है। नंबर 10, जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान
और उनके बीच का स्थान भूरा ना होकर बिल्कुल सफेद हो, तो यह कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। नंबर 11, जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता तथा हाथ और भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते, तो वह भी कन्या भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 12, ऐसा कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी व सफेद होती है, ऐसी महिलाएं स्वभाव से बेहद चंचल होती है। वह अपने आसपास खुशी भरा वातावरण बनाए रखती है और पूरी जिंदगी सुख से व्यतीत करती है। नंबर 13, जिन लड़कियों या महिलाओं के पैरों की तलुओं में गड्ढा नहीं होता, यानी वह बिल्कुल फ्लैट हो, तो वह काफी भाग्यशाली साबित होती है। इसके अलावा ऐसे पैरों वाली औरतें खुले विचारों वाली होती है, जो लाइफ में कुछ नया करने का सोचती है, तो उसे कर कर ही रहती है।